बीजेपी के धन्यवाद समारोह में शिरकत करने पहुंचे उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। दिल्ली के सुल्तानपुरी स्थित जलेबी चौक पर मतदाताओं का धन्यवाद करने पहुंचे बीजेपी के सांसद योगेंद्र की नाराजगी आप के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ छिपी नहीं रह सकी। लिहाजा उन्होंने दिल्ली में रह रहे रोहिंग्यों को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और दिल्ली कानून व्यवस्था के लिए रोहिंग्यों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने जल्द ही दिल्ली को रोहिंग्यों से मुक्त करने की बात भी कही। दिल्ली का कोई लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है, एक समीक्षा होती है। दिल्ली की सरकार केंद्र को ना सहयोग करती थी, ना किसी बात को मानती थी। सरकार बनने के बाद देश के गृह मंत्री जी ने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री, कमिश्नर और हमारे गृह मंत्री आशीष सूद जी को बुलाकर चिंता व्यक्त की है। रोहिंग्याओं की वजह से जो घटनाएं होती हैं, एक भी रोहिंग्या, मैं कह दूं कि आज उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे, एक भी रोहिंग्या दिल्ली में नहीं रहेगा, उनको उठाकर बांग्लादेश भेजा जाएगा। बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने गेस्ट टीचर्स का मुद्दा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और गेस्ट टीचर्स को भरोसा दिलाया कि जल्द ही सीएम से मिलकर उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। गेस्ट टीचर की जो हमारी हरियाणा सरकार की जो योजना है, गेस्ट टीचर के साथ दिल्ली की सरकार ने अन्याय किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था, जो गेस्ट टीचर के बारे में जो उन पर तलवार लटकती रहती है, मात्र 25,751 रुपए में काम करते हैं। होली दिवाली की छुट्टी नहीं मिलती, मई जून की छुट्टियों के पैसे काटे जाते हैं। उनकी सारी बुनियादी जो उनकी सुविधाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेखा गुप्ता के नेतृत्व में अभी विचार करने के बाद गेस्ट टीचरों के साथ न्याय होगा, उनकी तरह अन्याय नहीं होगा, केजरीवाल की तरह। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद ने यहां तक कह दिया कि 14 सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद अरविंद केजरीवाल और आप नेताओं के पास जेल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। देखिए, अगर जल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई, 2013 में दिल्ली सरकार जो है, जो जल बोर्ड उनके पास होता था, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, 700 करोड़ रुपए का दिल्ली जल बोर्ड प्रॉफिट में था। आज 11 साल बाद, 11.5 साल के अंदर 73,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद इनका भ्रष्टाचार खुल गया है, शराब की पॉलिसी में खुल गया है, इनका हेल्थ मॉडल खुल गया है। 14 कैग की रिपोर्ट आनी है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद इतने शर्मिंदा होंगे कि इनको जेल जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। कहने का मतलब साफ है कि बीजेपी पेशवी आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों सहित आप नेताओं के भ्रष्टाचारों को लेकर छोड़ने के मूड में नहीं है। टोटल टीवी न्यूज डेस्क।